सोच की गलतियां वो गैर सेहतमंद सोचने के तरीके होते हैं जो डिप्रेशन को मजीद बदतर बनाते हैं। उनसे लड़ने के लिए हमें सबसे पहले उनको पहचानना होगा और फिर ये कि उन्हें कैसे रोका जाए। आज हम उन सोच की गलतियों के बारे में जानेंगे जो आम होती हैं। सबसे पहले है आर्यापार, जिसको इंतहा पसंद सोच भी कहते हैं। दूसरी गलती है जल्दबाजी की सोच। तीसरे नंबर पर है ठप्पे लगाना। फिर है मनफी सोच। इसके बाद है खुद इल्जामी और सबसे आखिर में है राई का पहाड़ या फिर पहाड़ की राई बनाना। अब इनको जरा तफसील से समझते हैं। आर्यापार, इंतहा पसंद सोच। इस तरह सोचने वाले दो इंतहों का सोचते हैं, दरमियानी रास्ता नहीं देखते। यानी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सही है या गलत है। दूसरे लोग तो बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं। किसी भी काम के दो नतीजे होते हैं, कामयाब और नाकाम, और उसी तरह इम्तिहान में पहली पोजीशन ना आना फेल होने के मुतरादिफ है। ऐसे अक्सर परफेक्शनिस्ट होते हैं, यानी हर काम 100% सही होना चाहिए। ऐसे लोग बहुत सख्त उसूलों के तहत जिंदगी गुजारते हैं और वो दूसरों से भी इन उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तवक्को करते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो वो किसी बेरहम जज की तरह खुद को और दूसरों को सजा देते हैं। जल्दबाजी की सोच। इस गैर सेहतमंद सोच वाले इंसान बगैर किसी सबूत के बहुत कम सबूत के साथ कोई नतीजा निकालते हैं। जैसा कि अगर कोई औरत अपने खावंद को किसी से फोन पर बात करते देख ले तो वो सोचे कि इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। जल्दबाजी की सोच का शिकार लोग टेंशन, घबराहट, हसद और शक व शुबा का जल्दी शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर जहन में आने वाली पहली सोच पर जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए यकीन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपका दिल धड़के तो आपको लगे कि आपको दिल का दौरा पड़ने वाला है। दरअसल ऐसे लोग सोचे समझे बगैर सबूत के और गौर किए बगैर अपनी सोचों को सच मानते हैं और अक्सर परेशानी का शिकार हो जाते हैं। जल्दबाजी की सोच के शिकार लोग अक्सर मुस्तकबिल बीनी का भी शिकार होते हैं। मसलन इम्तिहान में जाने से पहले इस सोच का शिकार होना कि मैं फेल हो जाऊंगा। ठप्पे लगाना। इस सोच के हामिल लोग अपनी या किसी दूसरे की एक छोटी सी खराबी को पूरी शख्सियत पर लागू कर देते हैं। अगर उन्हें एक दफा कोई मनफी तजुर्बा हो जाए तो उन्हें यकीन हो जाता है कि उन्हें आइंदा भी हमेशा यही तजुर्बा होगा। ऐसे लगता है जैसे वो किसी मनफी या गलत काम का ठप्पा बना लेते हैं और उसे खुद पर और दूसरों पर बिला दरेग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग खुद को और दूसरे लोगों को सलवत सुनाने के माहिर होते हैं। इनके महबूब अल्फाज सारे, सभी, हमेशा, कभी नहीं और कोई नहीं होते। अगर कोई गलती हो जाए तो कहेंगे कि मैं हमेशा गलती कर देता हूं, चूंकि मैं इम्तिहान में फेल हो गया हूं, चुनाचा मेरी पूरी जिंदगी नाकाम है। अगर बीवी ने खाने में नमक ज्यादा मिलाया तो कह दिया कि तुम हमेशा खाना खराब पकाती हो। मनफी सोच। ऐसे लोग सिर्फ इन चीजों को देखते हैं जो तकलीफ दे दुखी कर देने वाली हों और अच्छी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। मसलन आपने नया घर बनाया है और हर शख्स तारीफें कर रहा है, मगर आपका दिल दुखी है क्योंकि आपको एक दरवाजे पर थोड़ा सा रंग उतरता नजर आ गया है। अब आप अपने सारे घर की खूबसूरती भूल गए हैं। आप सिर्फ एक छोटे से जुज्व की वजह से परेशान होते हैं, मुकम्मल तस्वीर नहीं देखते हैं, हालांकि मुकम्मल तस्वीर अच्छी है। खुद इल्जामी। इस तरह से सोचने वाला अपने माहौल में होने वाली हर नाकामी और हर मसले को अपने जिम्मे ले लेता है। अपने आप को उन कामों के लिए भी मोरिद इल्जाम करार देता है जो उसके कंट्रोल में ही ना हो।
مثلاً اپنے بچے کو اپنے امتحان کے لیے محنت کروائی اور وہ فیل ہو گیا اور آپ کہتے ہیں کہ وہ میری ہی وجہ سے فیل ہوا ہے۔ یا کوئی بیوی جس کا شوہر اسے مارے یا نشہ کرتا ہو اور وہ یہ کہے کہ اس میں میری غلطی ہے، یعنی ہر برے کام کا الزام اپنے سر لینا۔ رائی کا پہاڑ یا پہاڑ کی رائی بنانا۔ رائی کا پہاڑ بنانے کو ہم بات کا بتنگڑ بنانا بھی کہتے ہیں۔ اس طریقے سے سوچنے والا فرد منفی باتوں کو بڑھا چڑھا کر دیکھتا ہے۔ مثلاً اب صبح کام دیر سے پہنچے اور سارا دن اپنے آپ کو دیر سے آنے پر کوستے رہے، یا کسی کا نام بھول گئے اور اپنے آپ کو اگلے 2-3 دن خراب یادداشت کا تانا دیتے رہے۔ اسی طرح پہاڑ کا رائی بنانے والے اپنی بڑی سے بڑی کامیابی کو بھی کم کر کے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ مثلاً کامیابیوں پر خود کو شاباش دینے کے بجائے یہ کہنا کہ اس دفعہ تو اتفاق سے اچھے نمبر آ گئے ہیں، اگلی دفعہ دیکھیں گے۔